Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है इसी सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर रहते हैं और ऐसे चक्कर लगाते हैं, लेकिन अब बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सेल में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल होता है उस सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसी सब सेल के ऑर्बिटल में रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली सेल है यहाँ पर 1s, ये यस सब सेल है, ओके। और ऐसे ही यहाँ दूसरी सेल की बात करें तो यहाँ पर 2s और 2p सब सेल हैं। इसमें एक ऑर्बिटल होता है और यहाँ पर s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन और p में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था बोरबरी रूल्स। बोरबरी रूल्स में बताया गया है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है। इसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2, 8, 18 और 32, 2, 8, 18, 32 इस तरह से n = 1 पहली सेल में 2, n = 2, n = 3, n = 4 ये वैल्यू लेते जाएंगे 2n स्क्वायर में, तो ऐसे ही हमको मिलता जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हमें सोडियम का बोरबरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो क्या लिखेंगे? 2, 8, 1। तो यहाँ पर देखिए 8 और 2 10 और 1 11, इस तरह से ये बोरबरी के अकॉर्डिंग ये लिख गया। ऐसे अगर इसका हमें आफबाउ के अकॉर्डिंग लिखना हो तो Na इसका 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 2, 4, 6, 10 और 1 11। क्वेश्चन उठता है कि यहाँ यस में 2 आता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमें 2 लेना चाहिए था, तो कैसे 2 ले लें? यहाँ 11 ही है, अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पर 12 नहीं हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कम तो ले सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अब यहाँ यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ले लें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे यहाँ p में 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि p में 7 कैसे हो जाएगा? 3 ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा, तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और मिनिमम तो 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कम लिया जा सकता है, लेकिन इनसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है उनसे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह से एक तरीका ये बोरबरी के अकॉर्डिंग, दूसरा तरीका ये आफबाउ के अकॉर्डिंग, एक तरीका और है इसका लिखने का। इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 10 हो गया, 6, 2 8 और 2 10,
तो 10 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं यानी। क्यों? क्योंकि जो यानी होता है इसका 10 होता है। तो यहां से यहां तक जो इसका इनर हो गया ये हो गया 10, यहां तक कंप्लीट। और लिख देंगे 3s1, तो यानी 3s1। तो इसका एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का ऐसे भी लिख सकते हैं 11 यानी इक्वल यानी 3s1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे तरीकों से, बोरबरी के अकॉर्डिंग, आबाउ के अकॉर्डिंग, इस तरह से बहुत सारे तरीकों से रखा जा सकता है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इफ वन कीप्स इन माइंड, अगर कोई यह बात दिमाग में रखे, क्या? द बेसिक रूल, जो बेसिक रूल होता है अगर उसको कोई दिमाग में रखता है, which govern the filling of different atomic orbital, जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए गवर्न करता है। तो अगर ये कोई दिमाग में रखे हुए है बेसिक रूल, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग एटम के लिए, कैन बी रिटन वेरी इजली, तो उसे बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग एटम के लिए वो 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला तरीका क्या है? ये जो सबसेल हैं इनकी पावर इस तरह से लगाया जाए, जैसे देखिए आप लोग ये एग्जाम्पल में पहला तरीका है ये सबसेल की पावर में लिखने का, सबसेल की पावर का नोटेशन, ये पहला तरीका है। तो ये जो यस सबसेल है, पी है, डी है, इन सब के ऊपर ए बी सी इस तरह से जो लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखी हुई ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से अगर बनाया जाए तो एक नोटेशन इस तरह हो जाएगा। दूसरा सेकंड है ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन। अब ऑर्बिटल डायग्राम में इसी यस का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? यस में एक ही होते हैं तो इस तरह का ऑर्बिटल हो गया। दूसरा अगर पी की बात करें तो इस तरह से पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हो गया। डी की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम बना करके इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इस तरह का नोटेशन, तो ये 2 तरीके हो गए। अब इसमें इन द फर्स्ट नोटेशन जो पहले आप देख रहे हैं ये वाला, द सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेस्पेक्टिव लेटर। अब आप यहाँ देखिए ये सबसेल को रिप्रेजेंट किया गया, यस पी डी से जो है लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, रेस्पेक्टिव लेटर सिंबल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल इज डिपिक्टेड। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसेल में वो किससे दिखाया गया? ए बी सी से, एज द सुपर स्क्रिप्ट जो इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइक ए बी सी डॉट 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 आगे ऐसे ETC। द सिमिलर सबसेल रिप्रेजेंटेड फॉर डिफरेंट सेल्स इज डिफरेंशिएटेड बाय राइटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिफोर द रेस्पेक्टिव सबसेल। इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आती है जैसे 1 2 3 ये जो वैल्यू आती है ये इसको सबसेल के आगे लिखा जाता है। इन द सेकेंड नोटेशन ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ये बॉक्स, और सेकेंड वाले में ये बॉक्स बना करके जो अभी देखे थे आप, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ऊपर की ओर ए पॉजिटिव स्पिन, ये ऊपर की ओर अगर है तो ये पॉजिटिव स्पिन को दिखा रहा है, और एन एरो अगर नीचे की ओर है ए निगेटिव स्पिन को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये वाला लिखने का एक तरीका हो गया। तो ये दोनों तरीके से दिखा दे रहे हैं इसमें कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। इसमें यस की पावर ए, पी की पावर बी, डी की पावर सी, इस तरह का जो नोटेशन दिखाया गया है इसमें ये सभी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो तरीका इस तरह से सबसेल की पावर में लिखने का, और जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी उनको इनके आगे लिख दिया जाएगा, तो इस तरह से हो गया। दूसरा है यहाँ भी वही चीज कि जो सेल के नंबर हैं वो इनके आगे लिखे जाएंगे, और जो सबसेल की बात हो रही है वो सबसेल को बॉक्स बनाएंगे, ऐसे इनके सभी सबसेल को बॉक्स बनाएंगे। तो यस है तो एक ऑर्बिटल होगा तो एक बॉक्स, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 बॉक्स, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 बॉक्स,
लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर एरो और नीचे की ओर एरो, ऊपर की ओर एरो, नीचे की ओर एरो, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं। इसमें ऊपर की ओर जो है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे की ओर जो है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। द एडवांटेज ऑफ सेकेंड नोटेशन ओवर द फर्स्ट, जो सेकेंड नोटेशन है उसका जो एडवांटेज है फर्स्ट वाले पर इज दैट, वो ये है कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ये क्या करता है? ये चारों क्वांटम नंबर्स को दिखाता है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है पहले वाले की अपेक्षा, दूसरा वाला ज्यादा सही है। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन व्हिच गोज इन द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी। हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लोएस्ट एनर्जी में, माने जो न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाली सेल होती है वो लोएस्ट एनर्जी की होती है, वहां से शुरुआत होती है हाइड्रोजन एटम की, नेमली 1s। शुरुआत कहां से होगी? 1s, तो इसका इलेक्ट्रॉन 1s में ही आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1s1, और इस तरह से हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 बन जाएगा। अब क्वेश्चन यहां बनता है कि पहले सबसे पहला तो 1s2 होता है, तो 1s1 क्यों लिखा गया? तो क्या किया जाए? यहां पर हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 तो लिख नहीं सकते, अगर 2 लिख देंगे तो यहाँ 1s2 हो जाएगा, माने हीलियम का हो जाएगा ये। तो हमें हाइड्रोजन का दिखाना है, इसलिए 1s1 दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम 1s3 नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते 1s3। देखिए ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे एक कार है जिसमें 5 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, 5 की बजाय 4 बैठे, 3 बैठे, 2 बैठे, या अकेला ड्राइवर ही चलाए चल जाएगा, लेकिन 15 लोग बैठ जाएं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से यस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अगर 1 है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन का लिखना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 1s1 लिख देंगे। लेकिन अगर हीलियम का लिखना हो, हीलियम में क्या करेंगे? तो हीलियम में 1s2 लिख देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम का 2 होता है, 1s2 हो जाएगा। तो 1s1 की मीनिंग क्या है? मीनिंग दैट इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है इन द 1s। 1s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो क्या है? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम, ऐसे 1s1, तो ये अगर हीलियम की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन इसी तरह से इसका भी हो जाएगा 1s1 हीलियम का, लेकिन हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? 1s2 होना चाहिए। तो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन हीलियम He कैन आल्सो ऑक्युपाई द 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ एक जगह बच तो रही है, तो हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ सकता है, तो लेकिन हीलियम के लिए बन क्या जाएगा? 1s2 हो जाएगा, 1s1 के जगह पर 1s2 हो जाएगा। तो 1s ऑर्बिटल, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन हीलियम can also occupy the 1s orbital, its configuration is therefore 1s2। तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। As mentioned above, जैसा ऊपर बताया गया है, the 2 electron differ from each other, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से डिफर होते हैं। कैसे? एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, विथ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन में एक दूसरे से डिफर करते हैं। As can be seen फ्रॉम द ऑर्बिटल डायग्राम, जैसा कि हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से देख सकते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में ये हाइड्रोजन को दिखाया गया है। हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं कि ये 1s, तो 1s एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 इस तरह से हो गया। हीलियम की बात करें तो हीलियम में 1s2 होता है, तो 1s, ये 1s हो गया, ये 2, तो 1s2, तो 1s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर इस तरह से दिखा दिया गया है। द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, अब अगर लिथियम का लिखना हो तो लिथियम का होता है 1s2 2s1। भाई पहला तो 1s2 भर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ आ गया, लेकिन लिथियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करेंगे? तो इस तरह से अब वो अगले में चला जाएगा, क्योंकि अब इसमें तो भर नहीं सकते, यस में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो लिख देंगे 1s2 और फिर अगला नंबर किसका आता है? 2s2, तो 2s2 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए 4 नहीं लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे? एक कम करना पड़ेगा, तो 2s1 बोलेंगे। 1s2 2s1, तो 1s2 2s1 मिला करके 2 यहाँ और s1 का 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा हीलियम लिथियम का। तो द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज नॉट अलाउड इन द 1s ऑर्बिटल, यहाँ थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, बिकॉज ऑफ पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउलीज रूल के हिसाब से केवल जो है
यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की स्पिन ऊपर की ओर होगी और दूसरे की नीचे की ओर होगी। इट देयरफॉर टेक्स द नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस, इसको आगे जाना पड़ेगा, नेमली द 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल में जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Li इज 1s2 2s1, और इस तरह से Li का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 हो जाएगा। द 2s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी ये 2s वाले में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो ठीक है, वो भी बेरिलियम का हो जाएगा, 1s2 2s2 हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम का। द 2s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम Be इसका 4 होता है। एटम इज देयरफॉर 1s2 2s2, तो इस तरह से 4 आ गया, तो ये बेरिलियम का हो गया। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, आगे ये पेज पर दिया गया है। हाइड्रोजन 1 1s1, अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही लिख दिया गया 1s1। हीलियम 1s2, अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, दोनों आ गए, 1s2 हो गया। इस तरह से लिथियम 1s2 2s1, 2 और 1 3, यहां 3 होता है, तीनों आ गया। ऐसे बेरिलियम 4 होता है, 1s2 2s2। बोरान 5 होता है, 5 को ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 और 1 5। अब यहाँ पर 6 तक जा सकता है, लेकिन हमारे पास और ज़्यादा जाने के इलेक्ट्रॉन ही नहीं, 5 ही लिखना है, तो 2 2 4 और 1 5, बोरान का हो जाएगा। ऐसे कार्बन की बात करें 6 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 3 और 4 7 हो गया। यहाँ की वैल्यू यहाँ के वैल्यू से क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। ऐसे 8O 1s2 2s2 2p4, 4 और 4 8 हो गया। ऐसे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, 5 और 4 9, तो इस तरह से फ्लोरीन हो जाएगा। ऐसे 10Ne 1s2 2s2 2p6, अब यहाँ पूरा आ गया, सब फुल भर गया Ne में। ऐसे 11Na 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह से 11 हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखा जाता है। इन द नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स, बोरान अभी मैंने दिखाया 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 एंड नियॉन 1s2 2s2 2p6, फुल भर गया। द 2p ऑर्बिटल गेट प्रोग्रेसिवली फिल्ड, और इस तरह से 2p ऑर्बिटल लाइन से यहाँ पर भर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद द नियॉन एटम, और p वाले सारे भर गए नियॉन एटम तक पहुंचते पहुंचते। द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दीज एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, अगर इनका ऑर्बिटल बनाना हो तो इस तरह से दिखाएंगे। Li 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 s में एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s2 हो गया, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, 1s2 2s1, 2s में यहाँ भी s में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर बेरिलियम का इस तरह से बनाना हो तो 1s2 2s2, यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी यस है, तो एस एस के होने की वजह से एक एक
ऑर्बिटल बना दिया गया। और यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 दो दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्यों बनाए गए बगल में, तो कोई बात नहीं बना है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बना है, उससे कोई फर्क नहीं है, आगे के उसमें मिलेंगे। यहाँ Li में P0 है, P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, बेरिलियम में भी P वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 है, खाली है। जबकि बोरान में P में 1 इलेक्ट्रॉन देखिए पहुंच गया। तो इस तरह से बोरान की बात करें तो 1s2 2s2 2p1, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। ऐसे कार्बन की बात करें तो कार्बन में 1s2 2s2 और यहां पर 2p2 होता है। तो हुंस रूल के हिसाब से एक ही में तो दोनों लिख नहीं सकते हैं, एक एक लिख देंगे। तो इस तरह से 2p2 हुआ तो एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन की बात करें 1s2 2s2 2p3, तो 3 वाले में दोनों यहां कर नहीं सकते, साथ में सिंगल सिंगल ही रखना है। तो ऐसे ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p, यहां पर आप देख लीजिए 3 यहां हो गया और चौथा इलेक्ट्रॉन ये, तो 2p4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, इसलिए यहां पेयरिंग भी हो गई। ऐसे फ्लोरीन की बात करें 1s2 2s2 2p, अब यहां देखिए 3 ये और ये चौथा पांचवा, तो 5 यहां पर हो गए तो 2p5, तो इस तरह से 5 आ रहा है यहां पर। नियान की बात करिए तो 1s2 2s2 और 2p, यहां देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो 2p6। तो इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम है, ये ऑर्बिटल के रूप में इस तरह से इनको दिखाया जा सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट सोडियम, मैं पहले ही दिखा चुका हूं सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 टू आर्गन। अब सोडियम से आर्गन तक अगर बात करें तो आर्गन का क्या हो जाएगा, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इस तरह से इसका यहां तक पहुंच जाएगा। गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, आर्गन का 18 होता है, इसका 11 होता है, तो 2 2 4 6 10 और 1 11, इस तरह से इसका 11 होता है। तो ऐसे लिखा जाएगा, फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न, यहां से यहां में सेम पैटर्न चल रहा है। एज द एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, जिस तरह से लिथियम से नियॉन तक आपने देखा सेम पैटर्न, उसी तरह से सोडियम से आर्गन तक सेम पैटर्न चल रहा है। विद द डिफरेंस दैट द 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर गेटिंग फिल्ड नाउ, तो 3s और 3p ऑर्बिटल भर रहे हैं यहां पर। कैसे, यहां से 3s से स्टार्ट हुआ तो यहां लास्ट में आकर के 3s और 3p दोनों भर गए, तो वही चीज बता रहा है कि 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर गेटिंग फिल्ड नाउ, अंत तक 3s और 3p दोनों भर गए। दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड, दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड इफ वी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना हो तो किस तरह से, ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया था, अभी आपको देखेंगे याद आ जाएगा। इन द फर्स्ट टू सेल बाय द नेम ऑफ एलिमेंट नियॉन, तो जो नियॉन होता है इसका 10 होता है, तो इसमें जो है ये क्या करेंगे कि नियॉन की वैल्यू यहां रख देंगे तो वो शॉर्ट में हो जाएगा 11, यानी इसको लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इस तरह से सोडियम का 11 हो गया, 2 2 4 6 10 और 1 11, 11 हो गया इसका। अब इसमें हम शॉर्ट में करना चाहें तो 10 कहां तक आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से यहां तक 10 आ रहा है, तो इसके जगह पर रख दिया नियॉन, क्योंकि नियॉन का कितना होता है 10, तो इतना ये 10 हो गया नियॉन का। और इसके बगल में क्या बचा 3s1, तो अगर इसका शॉर्ट में लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो Na11 यानी इक्वल Ne, 3s1, ये हो जाएगा, एक निकल आया। ऐसे अगर ऑर्गन का बनाना हो तो 18 होता है Ar, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 18 हो गया।
अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो 10 देखिए कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, तो यहाँ हो जाएगा नियॉन, और इसके बाद क्या है ये 3s2 3p6, ये इतना हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट में कहीं लिखना हो तो AR18 इक्वल Ne, 3s2 3p6, ये एक तरीका है लिखने का शॉर्ट में। तो इस तरह से ये भी आप जान गए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन कैन बी रिटेन एज Na, ये देखिए ब्रैकेट में Ne 3s1, वही चीज आया जो भी मैंने दिखाया था, टू AR का अगर लिखना हो तो ऐसे ब्रैकेट में Ne और 3s2 3p6, जैसा अभी पीछे मैंने दिखा दिया था आपको। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड सेल आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीटली फिल्ड हो उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन समझिए, जैसे यहाँ नियॉन का है इतना, सोडियम का तो इतने पूरे कंप्लीटली फिल थे, केवल यहाँ पर डिस्टरबेंस था, तो कोर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा दिया गया यानी से। ऐसे इधर के पूरे सब भरे हुए थे तो इनके अंदर वाले सब तो वो कोर इलेक्ट्रॉन थे, उसको यहाँ पर Ne से दिखा दिया गया। एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां पर ये बता रहा कि जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब जो आउटर सेल होगा वो हाईएस्ट हो ही जाएगा, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट रहेगा ही सबसे बाहर वाले का, तो वहां का इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अब देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये 3 वाला, यही वाला तो सबसे हाईएस्ट इसका यही हो रहा है, ये आखिरी गोला ऐसे बनेगा, तो ये हुआ इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये आप क्लियर हो गया होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कितना है, 3 आउटर मोस्ट वाले का। तो इस तरह से सबसे हाईएस्ट वाले का 3 आ रहा है इसका, तो इसे आउटर मोस्ट बोलिए या हाईएस्ट वाला बोलिए। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला गया। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, द इलेक्ट्रॉन इन एनी आर द कोर इलेक्ट्रॉन, वही चीज जो अभी मैंने समझाया कि यानी जो लिखा हुआ है ये कोर इलेक्ट्रॉन हुआ इसका। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्लियर है। एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na टू Ar आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो यानी के बाद वाले बचे हैं, यानी कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, और यानी के बाहर जो इलेक्ट्रॉन बचा वो कौन, 3s1 हो गया, ऐसे आर्गन का 3s2 3p6 हो गया, तो ये सभी क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। इन पोटेशियम की बात करें एंड कैल्शियम की बात करें, अब पोटेशियम के है इसका 19 होता है एंड कैल्शियम इसका 20 होता है। तो इसका अगर देखें तो द 4s ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से नहीं, हम आपको ये पोटेशियम और कैल्शियम का लिख के दिखाते हैं। पोटेशियम का K 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, 19 इधर बराबर हो गया। तो ये मैंने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब गौर से देखिए इसको, तो ये इसकी पहली सेल हो गई, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ दूसरी सेल हो गई, ये n=1 वाले हो गए, ये n=2 वाले हो गए, और फिर यहाँ से यहाँ देखिए ये n=3 वाले हो गए, तीसरी सेल हो गई ये तीसरी सेल, ये इसकी दूसरी सेल, ये इसकी पहली सेल। तो इसकी तीसरी सेल में देखिए, तीसरी सेल में 3s2 3p6, और इसकी ये चौथी सेल है n=4,
इसी को n बोलते हैं, n इक्वल 4 हो गया। तो चौथी सेल, तो इसके चौथे सेल में आप देख रहे हैं S1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ऐसे अगर आप कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ की बात करें, ये इसका पहले नंबर का n इक्वल 1 सेल, ये इसका दूसरे नंबर का, ये दूसरे लाइन में इलेक्ट्रॉन, ये n इक्वल 2 वाले हैं। ऐसे यहाँ n इक्वल 3, ऐसे यहाँ n इक्वल 4, ये 4 नंबर की सेल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए 4s2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर हो गया। देख लिए, यही चीज बुक में लिखा हुआ है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। इन पोटेशियम के एंड कैल्शियम Ca द 4s ऑर्बिटल, लास्ट में क्या आया था 4s ऑर्बिटल, तो पोटेशियम में 4s1 हुआ था और कैल्शियम में 4s2 हुआ था। तो 4s ऑर्बिटल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन। बीइंग लोअर इन एनर्जी, कह रहा है कि 4s की एनर्जी कम है 3d की एनर्जी की अपेक्षा। बीइंग लोअर इन एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। मीन्स कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो पोटेशियम में है और 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में है। किसमें 4s में। अब 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज़्यादा है। तो ये कैसे पता चले कि 3d की ज़्यादा है और 4s की कम है? तो लगाओ n+l रूल, क्लियर हो जाएगा कि 4s की ज़्यादा है कि 3d की ज़्यादा है। तो n+l रूल लगाइए यहाँ पर, तो 4 इसका हो गया प्लस s की वैल्यू कितनी होती है l में 0, तो 4 + 0, तो यहाँ केवल 4 ही आया। यहाँ लगाइए n+l, तो ये n की वैल्यू 3, l की वैल्यू यहाँ d में है। तो आप जानते हो 0 1 2 3 SPD, 0 1 2 3, तो 0 के लिए यस, p के लिए 1, तो d के लिए 2। तो इस तरह से यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, d के लिए 2 आ रही है। तो 2 और 3, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ वैल्यू कितना आ रही है 5 आ रही। अब 4s के लिए 4 ही आ रही है, तो इसलिए ये लोअर एनर्जी वाला नहीं हो गया और ये हायर एनर्जी वाला हो गया। तो ये 3d हायर एनर्जी का और जबकि 4s लोअर एनर्जी का, और 4s में पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम में 4s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको आप चाहेंगे तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि 4s वाले में पोटेशियम और कैल्शियम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, और ये वाली बात भी क्लियर हो गई आपको कि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा कैसे है। तो n+l रूल लगा करके आप चेक कर लीजिए, ज़्यादा आएगा इसका। तो इस तरह से और इसी आधार पर इसका ये रूल भी बना है। ये देखिए, आपको पता है आप रूल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये देखिए 4s2 पहले आया तब 3d10, तो 4s2 पहले आया मीन्स क्या है कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये कहाँ से पता चला, n+l रूल से पता चला। n+l रूल में इसकी वैल्यू 4 आ रही है और इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ से पता चला। ओके, ए न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगिनिंग विथ स्कैंडियम। एक नया पैटर्न फिर स्टार्ट हुआ जो है स्कैंडियम से, क्योंकि देखिए कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 20 पर आकर खत्म हो गया, उसके बाद एक नया पैटर्न यहाँ स्टार्ट हुआ। अब कैल्शियम 20, अब स्कैंडियम यहाँ 21 है, अब ये 21 से फिर स्टार्ट हुआ एक नए तरीके का। तो ए न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगिनिंग विथ स्कैंडियम Sc, द 3d ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी देन द 4p ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम है किसकी अपेक्षा, 4p ऑर्बिटल की अपेक्षा। इज फिल्ड फर्स्ट, तो 4p की अपेक्षा 3d वाले पहले भरेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी इनकी अपेक्षा कम है। कॉन्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट 10 एलिमेंट, जो आगे के 10 एलिमेंट हैं उनमें देखें तो कौन कौन से हैं वो 10 एलिमेंट, उनके नाम क्या हैं,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक. द 5 3d ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली ऑक्युपाइड. इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से भर रहा है. स्कैंडियम का 21 होता है Sc 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. काउंट करिए. 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21. तो इस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 4 के बाद 3 आ रहा है. पहली सेल ये ऐसे हो जाएगी, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, फिर तीसरी सेल. ये कैसे? n = 1, n = 2, n = 3, फिर n = 4, फिर n = 3. क्या 4 के बाद 3 आता है? तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये आपको सेटिंग करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. कैसे सेटिंग करेंगे वो देखिए. यहां हमेशा जब इस तरह से आपको मिले कि 3 4 3, तो आप इसको सेट कर लीजिए, क्योंकि 3 के बाद जो चौथी सेल आ गई तो फिर तीसरी सेल कैसे हो पाएगी. तो ये आप क्लियर कर लीजिए. तो इसको कैसे सेट करते हैं? ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. अब देखिए सेट हो गया. कैसे? यहां एक खत्म, फिर यहां से दूसरा स्टार्ट तो यहां खत्म, फिर यहां से तीसरा स्टार्ट तो यहां खत्म, फिर यहां चौथा. तो इस तरह से हमेशा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे स्कैंडियम से आगे, तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. तो ये आपने सेट कर लिया. अब देखिए बड़ी अच्छी बात कि यहाँ जो कॉमा लगा दिया, तो कॉमा के अंदर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? यही तो इलेक्ट्रॉन, खाली 2 ही तो मिल रहा है, 2. यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में बिल्कुल करेक्ट. देखिए ये और ये और ये, केवल इन दोनों के बीच में यही तो मिल रहा है. 8, 2 + 6 8. ऐसे यहाँ देखिए इसके बीच में 2 6 1, तो यहाँ पर कितने हो गए? 9. ऐसे यहाँ देखिए केवल 2 ही. तो इस तरह से 21 Sc का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी बन गया. 2 8 9 2, 2 8 9 2 ऐसे बन गया. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखने का तरीका. तो ऐसे स्कैंडियम का लिखा है, ऐसे 22 का लिख सकते हैं. तो अगर हम 22 का लिखेंगे तो यहाँ 3D के जो 1 है ये 1 के बजाय 2 हो जाएगा, फिर ऐसे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्टेप चलेगा. तो 10 पर जाकर के ये रुकेगा. इसमें 2 एक्सेप्शन भी आते हैं, जो है क्रोमियम और ये जो है कॉपर का. क्रोमियम 24, कॉपर 29. तो 2 एक्सेप्शन है. ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हर जगह कंपटीशन में भी. तो ये 29 और ये जो कॉपर है इसका क्रोमियम का और कॉपर का, ये दोनों हम आपको अलग से बताएंगे. तो ये आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका कि क्या दिक्कत आती है इसमें. तो ये आपको याद होगा. 1s2 2s2 नहीं याद होगा तो इसका पिछला वीडियो देखिए, मैंने इसको ट्रिक से बताया है और वहां से बिल्कुल इजीली तैयार हो जाएगा. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 510 6p6 7s2 ऐसे याद रखिए. तो आपको ये सारे लिख जाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी इनको लिखने में. तो यहां पर जो है 3D और 4p में कौन पावरफुल है, ये बात हो रही थी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो 3 का ये n की वैल्यू होती है और ये l की वैल्यू होती है. तो n की वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 3. और l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 1 2 3 SPDF.
अब देखिए डी में है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो इनको ऐड कर दें n प्लस l, तो 3 और 2 कितना आ गया 5, यहाँ 5 मिल गया। ऐसे इनका निकाल दें, ये n है और ये l है, तो n की वैल्यू यहाँ 4 और p की बात करें तो ये 1, तो इस तरह से यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 1, तो 4 और ये 1 मिला के क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तब अब क्या करें, तो n प्लस l रूल ये भी कहता है कि अगर दो वैल्यू सेम आ जाए, दो वैल्यू ये सेम आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कमजोर होगा, माने वो कम एनर्जी वाला होगा जिसका ये n की वैल्यू क्या आए कम आए, वो कम एनर्जी वाला, और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा आए वो ज्यादा एनर्जी वाला। तो इस तरह से 3D और 4P में दोनों में 5-5 आया है, लेकिन यहाँ पर 3D जो है वो कम एनर्जी वाला है और 4P ज्यादा एनर्जी वाला, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। इस आधार पर बताया गया है बुक में। तो अभी जो लाइन आई थी उसको मैंने क्लियर कर दिया आपका। इसके आई बटन पर आहबाउ रूल लगा हुआ है, तो वहां से आहबाउ रूल देख लीजिए, और हमारे चैनल पर जा करके पाउलीज रूल, हुंड्स रूल, ये सारे रूल देख लीजिए। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और जो अभी मैंने क्लियर किया 3D और 4P का जो मतलब था यहाँ पर, और ये रूल जो सारे बताया मैंने, इसको वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। जैसे आप फिल्मों को कई बार देख लेते हैं, उसी तरह से अगर आप नॉलेज चाहते हो तो वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर ही देखिए, और अगर और नॉलेज चाहते हो तो 3 बार 4 बार देखिए। इससे आपको नॉलेज बहुत बढ़ेगा और आप बहुत कामयाब होंगे, सारे कंपटीशन को क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक एक चीज पढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन में कहाँ से आता है कुछ पता नहीं रहता, तो इसलिए एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए और एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। जब भी ना समझ में आए वीडियो को तुरंत ओपन करिए, एक एक लाइन मैंने क्लियर कर दिया है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि अभी 24 जो क्रोमियम है और 29 जो कॉपर है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा जो है अजीब तरह का है, उसमें एक्सेप्शन है, तो वो हम अलग से दिखाएंगे। वही देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, क्या बता रहा है देखिए, बी मे बी puzzled by the fact that chromium and copper have 5 and 10 इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। क्रोमियम और कॉपर में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे है 3D ऑर्बिटल में, रेदर देन 4 and 9। यहाँ पर 4 था और 9 था, तो उसमें 5 और 10 कैसे हो गया, ये 5 और 10 कहाँ से आ गया, और था कितना 4 और 9, as their position would have indicated with 2 इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल, और यहाँ पर 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन था। द रीजन इज दैट फुली फिल ऑर्बिटल एंड हाफ फिल ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसा इसलिए हुआ कि जो फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं और हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट इज लोअर एनर्जी। इनकी एनर्जी लो हो जाएगी और स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। इस बात को हम आपको फिगर से दिखाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24, 24 हो गया। 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 4 3 वही वाली बात, तो इसको वापस करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। अब ये सेट तो हो गया, यहां पर 3d4 आया। 3d4 अगर ये हाफ फील्ड हो जाए तो मोर स्टेबल हो जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन यहां अंदर आ जाएगा
वो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। यहाँ पर क्या चेंज हुआ 3d4 बन गया 3d5, अब 4s2 बन गया 4s1। तो इस तरह से यहाँ 2 और 6 और 2 8 और ये, तो ये हो गया 2 और 6 और 2 8 और यहाँ 6 2 8 और 5 13 और यहाँ 1। इस तरह से ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आया 3d4 और हो गया 3d5। क्यों? क्योंकि 3d5 ये हाफ फील्ड हो गया और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लेस होती है, कम होती है, इस वजह से ये जो है मोर स्टेबल होते हैं। अच्छा, इनकी एनर्जी कम क्यों हो जाती है? ये कम एनर्जी वाले क्यों हो जाते हैं और जिससे स्टेबल हो जाते हैं? कम एनर्जी वाले इसलिए क्योंकि इन सब की स्पिन 5 हुए ना, तो पांचों में सब की स्पिन जो होगी 1 2 3 4 सब की स्पिन ऊपर की ओर ही रहेगी ऐसे। तो इसमें सब ऊपर की ओर ही रहेगी, तो इनमें रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो ये एक दूसरे को जो है ढकेलेंगे नहीं, तो इससे इनकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, एनर्जी घटी रहेगी और ये न्यूक्लियस के पास रहेंगे और इनकी स्टेबिलिटी अधिक रहेगी। तो ये अधिक स्टेबल होते हैं, इसीलिए 3d4 क्रोमियम में 3d5 होता है। और ऐसे अगला देखिए कॉपर का। कॉपर का होता है 29 Cu। यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। ठीक है, 29 हो गया। यहाँ पर भी वही बात 3 4 3 तो सेट करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। अब यहाँ भी देखिए 3d9 आया है, तो 3d9 बन जाएगा 3d10 और 4s2 बन जाएगा 4s1। वो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो इस तरह से 9 बन जाता है 10। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ देखिए इस वाले में 8 और यहाँ 10 6 16 और 2 18 और यहाँ 1। इस तरह से ये कॉपर का हो गया। ये भी एक एक्सेप्शन था, अपवाद था। इसमें 3d9 का 3d10 हो जाएगा और 4s2 का 4s1 हो गया। तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको 3d9 कैसे 3d10 हो गया और 3d4 कैसे 3d5 हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ जो लिखा था वो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 10 p3 p6 d5 d10 f7 f14 etc कॉन्फ़िगरेशन व्हिच आर आइदर हाफ फील्ड और फुली फील्ड। यहाँ पर या तो ये फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है। आर मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। क्रोमियम एंड कॉपर अभी आपने देखा, क्रोमियम 24 कॉपर 29, देयरफॉर अडॉप्ट द d5 एंड d10 कॉन्फ़िगरेशन। गैलियम 31 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। तो गैलियम का इस तरह से लिख दिया गया। इसको सेट करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 अंदर हो जाएगा 3d10 4s2 4p1। तो यहाँ कामा, फिर यहाँ कामा, फिर यहाँ 3 खत्म। देखिए 1 के बाद 2 खत्म, फिर 3 यहाँ खत्म, फिर 4 यहाँ खत्म। तो 2 यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ फिर इस जगह क्या हो जाएगा 10 6 16 और 2 18। ऐसे यहाँ देखिए 2 और 1 3।
तो यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 18 और यहाँ 3, इस तरह से गैलियम। तो गैलियम की स्टार्टिंग 4p1 से हो गई। ऐसे गैलियम के बाद क्रिप्टॉन का देखेंगे 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36। अब इसको सेट कर दें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। अब यहाँ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 10, 6, 16, 2, 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये गैलियम 31 से शुरू हुआ और 36 पे पूरा भर गया। ये P1 से शुरू हुआ और 6 पे खत्म हो गया। तो इस तरह से एक स्टेप ये स्टार्ट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ था? जब D पूरा भर गया था, 3D वाला पूरा भर गया था। तो 3d10 पूरा भर गया, उसके बाद 4p से स्टार्टिंग हुई, 4p पूरा भर गया। अब इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। विथ द सैचुरेशन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स द फिलिंग ऑफ द 4p ऑर्बिटल स्टार्ट्स एट गैलियम। अभी आपने देखा कि गैलियम में 4p से स्टार्टिंग होती है एंड इज कंप्लीट एट क्रिप्टॉन Kr, और Kr पे कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट 18th एलिमेंट, और जो बाकी के 18 हैं, फ्रॉम रुबिडियम Rb से टू जीनॉन तक। द पैटर्न ऑफ फिलिंग द 5s, 4d एंड 5p ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। इसमें उसी तरह से भरे जाएंगे टू दैट ऑफ 4s, 3d एंड 4p ऑर्बिटल एज डिस्कस्ड एबव, जैसा ऊपर बता दिया गया है। देन कम्स द टर्न ऑफ द 6s ऑर्बिटल, और फिर 6s तक पहुंच जाएंगे। इन सीजियम Cs एंड द बेरियम Ba, दिस ऑर्बिटल कंटेन 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देन फ्रॉम लेंथेनम La टू मरकरी Hg, द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन 4f एंड 5d ऑर्बिटल। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 4f और 5d ऑर्बिटल तक जाएंगे। आफ्टर दिस, इसके बाद फिलिंग ऑफ 6p एंड देन 7s एंड फाइनली 5f एंड 6d ऑर्बिटल टेक प्लेस। और आगे आगे एलिमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस जो सारे ऑर्बिटल्स हैं, इन सब में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, जो यूरेनियम है उसके बाद के एलिमेंट आर ऑल शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत कम टाइम तक रहते हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, और इनको जो है आर्टिफिशियली माने बनाया गया है इन्हें। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोन एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जितने जाने जाते हैं एलिमेंट, एज डिटरमाइंड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटरमाइन किए गए हैं, आर टेबुलेटेड इन टेबल 2.6। ये सारे एलिमेंट को आगे टेबल में 2.6 में बताया गया है, लाइन से एक एक का पूरा डिटेल। ओके, 1 में आस्क, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक बात हो रही थी, अब यहाँ से आगे की बात करेंगे। क्या? 1 में आस्क व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, इससे आप जानकर क्या करेंगे, इससे क्या लाभ होने वाला है, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो द मॉडर्न अप्रोच टू द केमिस्ट्री, जो आज की केमिस्ट्री है उसकी बात करें, इनफैक्ट डिपेंड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड करती है। तो इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर, क्या करने के लिए? उसके केमिकल बिहेवियर को समझना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्वेश्चंस लाइक
why two are more atoms combined to form molecule? ये हम कैसे जान पाएंगे? ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर कर पाते हैं कि कैसे कोई एटम जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है। Why some elements are metals while other are नॉन मेटल्स? ये कैसे पता चलता है कि कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं? तो जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है जल्दी से वो मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉन देने लेने की बात कर रहे हो तो इसमें जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो तो वो दे देते हैं और पॉजिटिव बना लेते हैं, और जिनके बाहर 5 हो, 6 हो, 7 हो तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और निगेटिव बन जाते हैं, वो नॉन मेटल हो जाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तो पता चला, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे, वाई एलिमेंट्स लाइक हीलियम एंड आर्गन आर नॉट रिएक्टिव? ये भी जो है क्वेश्चन का आंसर इसी से दे मिलेगा कि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी इसी से मिल गया। बट एलिमेंट्स लाइक द हैलोजन आर रिएक्टिव? लेकिन हैलोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? इसका भी आंसर यहीं से मिल जाए, क्योंकि इनके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो जल्दी से पूरा करना चाहते हैं, इसलिए बहुत रिएक्टिव होते हैं। फाइंड सिंपल एक्सप्लेनेशन, और इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आसानी से ये एक्सप्लेन हो जा रहा है। दीज क्वेश्चंस हैव नो आंसर इन द डाल्टोनियन मॉडल ऑफ एटम? इस तरह से इनके मॉडल ऑफ एटम में इसका कोई एक्सप्लेनेशन विशेष तौर पर नहीं था, तो लेकिन यहाँ पर ये उपलब्ध है। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज? यहाँ पर जो डिटेल्ड है अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की एटम के, इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, इतना बढ़िया डिटेल नॉलेज, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लाभकारी है फॉर गेटिंग एन इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न केमिकल नॉलेज। तो ये हमारे लिए आज के ज़माने के लिए मॉडर्न केमिकल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से हम बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हो बेस्ट नॉलेज लेना। ओके, थैंक यू।